ओके, तो अब हम कर रहे हैं जर्नल इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जर्नल इंस्ट्रक्शन क्या होगा सीएफएस बनाने के लिए, ठीक है। सीएफएस किस में, इन डेज में। पहला जो प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस जो एट्रीब्यूट होगा किसको, एनसीआई को, एंड ओनर्स ऑफ द पेरेंट, जो पेरेंट को होगा और एनसीआई को होगा। इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L शैल बी प्रेजेंटेड एलोकेशन फॉर अ पीरियड। फर्दर टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, टोटल को अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो होगा पीरियड एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआई एंड ओनर्स को पेरेंट शैल बी प्रेजेंटेड इन अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस presented as allocation for a period for the total OCI, NCI और parent को allocation for the period. Aforesaid disclosure total comprehensive income shall also be made statement of profit in equity. In addition to disclosure requirement in Ind AS, the aforesaid disclosure shall be made. Aforesaid disclosure NCI consolidated financial statement shall disclose the following additional information. Additional information कौन सी है, अच्छा ये है NCI जर्नल गाइडलाइंस। जो भी सब्सिडरी है, एसोसिएट जॉइंट वेंचर है, कवर्ड हो गई अंडर CFS कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी सब्सिडी जॉइंट वेंचर है, एसोसिएट है, सब्सिडी जॉइंट वेंचर एसोसिएट, वो क्या हो गई है, कवर हो गई है। कवर्ड अंडर द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल, एक एंटिटी है शैल डिस्क्लोज द लिस्ट ऑफ सब्सिडीज और एसोसिएट और जॉइंट वेंचर। एक एंटिटी है जो डिस्क्लोज करती है द लिस्ट ऑफ सब्सिडीज और एसोसिएट। एक एंटिटी है शैल डिस्क्लोज द लिस्ट ऑफ सब्सिडीज और एसोसिएट और जॉइंट वेंचर। डिस्क्लोज कर दी सब्सिडीज एसोसिएट जॉइंट वेयर हैज बीन कंसोलिडेटेड इन द CFS रीजन नॉट कंसोलिडेटेड। सारी सब्सिडी क्या हो गई है, इनकॉर्पोरेट हो गई है, कवर्ड हो गई है। और जो भी एंटिटी के अंदर डिस्क्लोज कर देगी लिस्ट ऑफ सब्सिडी एसोसिएट जॉइंट वेंचर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसोलिडेटेड, उसे बता देंगे कंसोलिडेटेड हुआ है और जो इसको इंक्लूड नहीं किया उसका रीज़न। फिर पहले क्या है, अगर कोई जो कंपनी है वो प्रिपेयर कर रही है CFS, जैसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, चेंजेस इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, shall mutuality follow a requirement as per the schedule of preparation of balance sheet, P&L or profit and loss. In addition, consolidated financial statement shall disclose the information as per the requirement. उसे डिस्क्लोज करने पहला जो प्रॉफिट एंड लॉस है इसका NCI और पेरेंट का वो एलोकेशन होगा, एलोकेट कर देंगे फॉर द पीरियड। फर्दर जो टोटल अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम होगी NCI और प्रॉफिट एंड लॉस होगा इसको NCI और पेरेंट में बांट देंगे, और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को भी NCI और पेरेंट में बांट देंगे, NCI और पेरेंट में भी बांट देंगे। और जो अफोर्सेड डिस्क्लोजर होगा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का ऑल्सो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। और जो NCI होगा NCI से बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में प्रेजेंट करेंगे सेपरेटली फ्रॉम द इक्विटी होल्डर्स। और जो इन्वेस्टमेंट होगी वो इक्विटी मेथड पे करनी पड़ेगी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इक्विटी मेथड में। और जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा इक्विटी ओनर्स को जाएगा और NCI भी होगा, और जो अदर कॉम्प्रिहेंसिव भी ओनर्स जाएगी और वो भी अदर ओनर्स और NCI को जाएगी, OCI भी। और जो OCI होगा और NCI होगा उसे सेपरेटली डिस्क्लोज करना है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में और प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में, ठीक है। यहाँ पे ही हो गया। अब ऑडिट रिपोर्ट पे आते हैं। सबसे पहले ऐसे 700 फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको क्या करना है, सबसे पहले ओपिनियन बनानी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, ठीक है। सबसे पहले ओपिनियन करनी है। टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन स्पेसिफिक इवैल्यूएशन बाय ऑडिटर। 700
In particular, the auditor shall evaluate whether the financial statement adequately disclose significant accounting policies selected and applied. Accounting policies selected and applied consistently with financial reporting framework and appropriate accounting estimate made management are reasonable. In particular, the auditor shall evaluate whether क्या जो अकाउंटिंग पॉलिसीज थी वो सेलेक्ट एंड अप्लाई कर ली, एडिकेटली डिस्क्लोज कर दिए और एप्लीकेबल एफआरएफ कर रहे हुआ, कंसिस्टेंट विद एफआरएफ एंड अप्रोप्रिएट द अकाउंटिंग पॉलिसीज. क्या है स्पेसिफिक इवैल्यूएशन बाय ऑडिटर. फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडिक्वेटली डिस्क्लोज अकाउंटिंग पॉलिसी जो सेलेक्ट करिए एंड अप्लाई कर रहा है कंसिस्टेंट विद एफआरएफ एंड अप्रोप्रिएट है. सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज डिस्क्लोज करिए एडिकेट स्टेटमेंट डिस्क्लोज करिए सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्टेड एंड अप्लाइड. एडिक्वेटली डिस्क्लोज कर लिए सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी जो उसको सेलेक्ट और अप्लाइड करिए, और जो उसे अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्लाई करिए वो एज पर एफ है और वो अप्रोप्रिएट है. ठीक है, एज पर एफ है और अप्रोप्रिएट है. ठीक है, फिर अकाउंटिंग एस्टिमेट है मेड बाय मैनेजमेंट. जो अकाउंटिंग एस्टिमेट मैनेजमेंट ने करा है वो रीजनेबल है. मैं बता क्या रहा हूँ, स्पेसिफिक इवैल्यूएशन बाय ऑडिटर. ऑडिटर ये चीज़ देखेगा अकाउंटिंग पॉलिसी जो है वो डिस्क्लोज कर लिया आपने प्रॉपर्ली. जो आप अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्लाई कर रहे हो, अकाउंटिंग पॉलिसी जो आप अप्लाई कर रहे हो, अकाउंटिंग पॉलिसी जो आपने सेलेक्ट करी है वो एज पर एफआरएफ और अप्रोप्रिएटली है. एफआरएफ है कंसिस्टेंट विद एफआरएफ एंड अप्रोप्रिएट. जो मैनेजमेंट ने क्या लिया, जजमेंट लिए, एस्टिमेट लगाया, अकाउंटिंग एस्टिमेट मैनेजमेंट लगाया, वो क्या है, रीजनेबल है. और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन है वो रेलेवेंट है, रिलायबल और कंपेरेबल है, अंडरस्टैंडेबल है. रेलेवेंस, रिलायबल, कंपेरेबल एंड अंडरस्टैंडेबल है. जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडिक्वेटली डिस्क्लोज कर रहा है सब कुछ. और टर्मिनोलॉजी यूज़ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि भैया हर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अप्रोप्रिएट, हर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसका क्या नाम दिया हुआ है. फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, ओपिनियन देना पड़ेगा. मटेरियल एस्पेक्ट ओपिनियन. इन ऑर्डर फॉर्म एन ओपिनियन ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस. ऑडिटर को ओपिनियन देने के लिए रीजनेबल एश्योरेंस लेना पड़ेगा वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसयूज वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर. फर्दर, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड होंगे इन अकॉर्डेंस विद फाइनेंशियल रिपोर्ट फ्रेमवर्क ऑल्सो इवेल्युएट करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट अचीव फेयर प्रेजेंटेशन बाय कंसीडरिंग फेयर प्रेजेंटेशन. जब वो ऑडिटर ओपिनियन देगा तो रीजनेबल एश्योरेंस लेगा वेदर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर. और जब वो देखेगा क्या फेयर प्रेजेंटेशन देखेगा तो देखेगा कि भैया जो प्रेजेंटेशन है कंसीडर कर ली है, फेयरली प्रेजेंट हो गई है नहीं, बाय कंसीडरिंग फेयर प्रेजेंटेशन बाय कंसीडरिंग. ओके, द ओवरऑल प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर एंड कंटेंट. ओवरऑल प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर एंड कंटेंट कैसा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का. बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. बेसिक एलिमेंट क्या है, टाइटल, एड्रेसी, ओपिनियन, ऑडिटर, मैनेजमेंट की जजमेंट, ऑडिटर्स की ओपिनियन, बेसिस ऑफ ओपिनियन, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेसिस की ओपिनियन, बेसिस ऑफ ओपिनियन के बाद गोइंग कंसर्न, फिर की ऑडिट मैटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी,
ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बाद लोकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रिपोर्टिंग तो बेसिक टाइटल नहीं चाहिए, एड्रेस भी नहीं चाहिए। ऑडिटर्स की ओपिनियन, ऑडिटर्स की ओपिनियन में क्या होता है? फर्स्ट सेक्शन ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल इंक्लूड, ऑडिटर की ओपिनियन शैल हैव हेडिंग ओपिनियन, ठीक है। वो आइडेंटिफाई करेगी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गई है ऑडिटेड, कौन से पीरियड की हुई है, किस एंटिटी का ऑडिट हुआ है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करेगा एंटिटी, कौन सी एंटिटी का ऑडिट हुआ है, और स्टेट करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हो गई है, कौन से पीरियड का हुआ, आइडेंटिफाई द टाइटल ऑफ ईच, हर एक टाइटल बताएगा। रेफर, ये तो नहीं चाहिए। बेसिस ऑफ ओपिनियन, हाँ बेसिस ऑफ ओपिनियन में क्या है? कंडक्ट करेगा भैया जो ऑडिट, बेसिस ऑफ ओपिनियन किस बेस पे दे रखी है भैया, जो उसने ऑडिट करी है एज पर स्टैंडर्ड इन ऑडिटिंग करी है, और ऑडिटर रिपोर्ट डिस्क्राइब करती है ऑडिटर्स। रेफर सेक्शन ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट दैट डिस्क्राइब करता है ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो इंक्लूड करेगा स्टेटमेंट कि भैया जो ऑडिटर था वो क्या था? इंडिपेंडेंट था इन अकॉर्डिंग विद रेलेवेंट इथिकल रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू ऑडिट एंड फुलफिल अदर इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। स्टेटमेंट शैल रेफर कोड ऑफ इथिक्स, और स्टेट करेगा वेदर ऑडिटर बिलीव दैट द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इज सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट, प्रोवाइड द बेसिस ऑफ ओपिनियन। whose financial statement audit हो रहा है, स्टेट करेगा ऑडिट वाज कंडक्टेड स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहाँ हैं, इंडिपेंडेंट इंक्लूड करेगा कि भाई एथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई कर रहे हैं अकॉर्डिंग विद ICAI। स्टेट करेगा ऑडिटर बिलीव दैट जो उसने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करें वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट है। गोइंग कंसर्न RTP नवंबर 21 में आए, गोइंग कंसर्न नवंबर 22 के 2 में भी आया, RTP नवंबर 21 में भी आया। तो गोइंग कंसर्न का क्या मतलब है यहाँ पे? इम्प्लीकेशन ऑन ऑडिटर्स रिपोर्ट, पहला यूज गोइंग कंसर्न बेसिस अकाउंटिंग इज एप्रोप्रिएट, जो गोइंग कंसर्न बेसिस अकाउंटिंग है वो इनअप्रोप्रिएट, तो अगर उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया होगा तो एडवर्स ओपिनियन, जो गोइंग कंसर्न बेसिस अकाउंटिंग है वो इनअप्रोप्रिएट, अकाउंटिंग ही नहीं इनअप्रोप्रिएट है तो क्या होगा? एडवर्स ओपिनियन। एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, क्वालिफाइड और अनमॉडिफाइड ओपिनियन और मॉडिफाइड ओपिनियन। मॉडिफाइड में डिस्क्लेमर, एडवर्स और डिस्क्लेमर और एडवर्स दो ही तो दिखा रही है। ठीक है, गोइंग कंसर्न बेसिस पे अकाउंटिंग वो एप्रोप्रिएट ही नहीं है तो आप क्या करोगे? डिस्क्लेम कर लोगे, डिस्क्लेम और एडवर्स ओपिनियन दे दोगे जो सफिशिएंट, अभी वहाँ पे पता चल जाएगा क्या होता है। ठीक है, यूज गोइंग कंसर्न अकाउंटिंग बेसिस इज एप्रोप्रिएट बट द मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। क्या है? गोइंग कंसर्न बेसिस अकाउंटिंग तो एप्रोप्रिएट, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। अगर उसने मटेरियल अनसर्टेनिटी डिस्क्लोज कर दिया तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन, अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी डिस्क्लोज नहीं कर दिया तो मॉडिफाइड ओपिनियन मतलब एडवर्स ओपिनियन। Adequate disclosure of material uncertainty is made in the financial statement. तो unmodified opinion in separate section of material uncertainty relating to going concern ये आएगा, और adequately disclose of material uncertainty is not made in the financial statement, इसको disclosure ही नहीं करा तो qualified और adverse opinion mentioned in the basis of opinion, यहाँ पे adverse आया ही नहीं, ओ सॉरी disclaimer आया ही नहीं, disclaimer तो कब मिलता है वैसे और evidence ही नहीं मिलता। और management unwillingness to make to extent of assessment तो consist of consider the implication of auditor management unwillingness है तो adequately disclose कर दिया तो क्या होगा? क्वालिफाइड हो जाएगा। अनविलिंगनेस है वो चाहता ही नहीं है तो क्वालिफाइड हो जाएगा। सी एस समीर एक स्टैचुटरी ऑडिटर ऑफ ट्रायम्फ फ्रैम का जब वो कंसीड कर रहा था ऑडिट ऑफ समीर डिसाइडेड टू इशू अनमॉडिफाइड ओपिनियन, उसने कहा कि भैया अनमॉडिफाइड ओपिनियन दूंगा। दो एक अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है विद रिस्पेक्ट टू कंपनी एबिलिटी टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न ऑन अकाउंट ऑफ पेंडिंग लिटिगेशन रिलेटेड टू द लेबर लॉ, इज ऑफ द व्यू दैट द कंपनी हैज मेड एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर्स में डिस्क्लोजर दे दिए विद रिस्पेक्ट टू सच पेंडिंग लिटिगेशन इन द नोट्स
एनेक्स टू द तो मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न सेपरेट हेडिंग है मटेरियल अनसर्टेनिटी, ये आपको बताना पड़ेगा। अभी तो आपको याद है, बाद में तेरे को पता चल जाएगा कि भैया नहीं होगा। वी ड्रॉ अटेंशन टू नोट 10 इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इंडिकेट दैट द आउटकम ऑफ लिटिगेशन ऑन अकाउंट ऑफ लेबल इज पेंडिंग। आउटकम क्या है? पेंडिंग है कंपनी ड्यूरिंग 31 मार्च इतना एज इट इज नोटेड द इवेंट और कंडीशन इंडिकेट दैट इवेंट और कंडीशन में कास्ट significant doubt about the company continue as a going concern. Company significant doubt on the company ability to continue as a going concern. Our opinion is not modified in this respect. Key audit matter. की ऑडिट मैटर वो दो मैटर होते हैं जो हमने किसको करे होते हैं। की ऑडिट मैटर आर दोज मैटर विच ऑडिट ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट आर मोस्ट सिग्निफिकेंट इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहे थे तो ये ऐसे मैटर्स है जो ऑडिटर्स की ओपिनियन में मोस्ट सिग्निफिकेंट है करंट पीरियड। यानी की ऑडिट मैटर आर सेलेक्टेड फ्रॉम मैटर कम्युनिकेटेड विद TCW। की ऑडिट मैटर हमने कहाँ से निकाले? जो हमने कम्युनिकेट करे थे TCWG को। यहाँ पे की ऑडिट मैटर आ गया रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Responsibility for the financial statement. Responsibility for the financial statement. Responsibilities for the financial statement. This section of auditor report shall describe the management responsibility. मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्क्राइब करता है। क्या मैनेजमेंट क्या करेगा? प्रिपेयर करेगा। प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद। मैनेजमेंट क्या करेगा? प्रिपेयर करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड सच इंटरनल कंट्रोल एज मैनेजमेंट डिटरमाइंड। और मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल क्या करेगा? प्रिपेयर करेगा जो लगता है। सच इंटरनल कंट्रोल एज मैनेजमेंट डिटरमाइंड। मैनेजमेंट ने डिटरमाइन करा इज नेसेसरी टू एनेबल द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, फ्रॉड और एरर। फ्रॉड और एरर। फाइनेंशियल जो वो कंट्रोल क्या करेगा? इम्प्लीमेंट करेगा कंट्रोल। सच इंटरनल कंट्रोल एज मैनेजमेंट डिटरमाइन करता है टू प्रिपरेशन। वो नेसेसरी है टू एनेबल द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, फ्रॉड और एरर। और एक्सेस करेगा एंटिटीज़ की एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक्सेस करेगा entity की ability to continue as a going concern whether use of going concern basis accounting is appropriate as well as disclosing if applicable matter relating to going concern the expression of the management responsibilities। आठवां क्या है? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दिस सेक्शन ऑडिटर रिपोर्ट शेल इन केस ऑफ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। Auditor appeals website. State that the objective of auditor to obtain a reasonable assurance about whether the financial statement are as a whole free from material misstatement whether due to fraud। ये ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है। स्टेट दैट दैट्स द सेक्शन ऑडिटर रिपोर्ट। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? वो ऑब्टेन करेगा रीजनेबल एश्योरेंस वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम फ्रॉड। इशू कर देगा ऑडिटर टू इंक्लूड द ऑडिटर्स ओपिनियन। ऑडिटर रिपोर्ट इशू कर देगा जिसमें ऑडिटर की ओपिनियन होगी। स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर टू। फिर स्टेट करेगा रीजनेबल एश्योरेंस इज अ हाई लेवल एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस क्या है? हाई लेवल एश्योरेंस है बट नॉट एन एब्सोल्यूट एश्योरेंस।
हाई लेवल ऑफ चैलेंज बट नॉट अ गारंटी। ये गारंटी नहीं है दैट कि ऑडिट कंडक्ट करिए अकॉर्डिंग विथ ऐसे ऑलवेज डिटेक्ट मटेरियल मिस स्टेटमेंट व्हेन इट एग्जिस्ट एंड स्टेट कर देगा मटेरियल मिस स्टेटमेंट कैन अराइज। क्या ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर द ऑडिटर ऑब्टेन करेगा रीजनेबल एश्योरेंस वेदर ड्यू टू फ्रॉड एज फ्री फ्रॉम मटेरियल ऑडिट कर इशू कर देगा ऑडिट रिपोर्ट इंक्लूडिंग ओपिनियन इंक्लूज द ऑडिटर्स ओपिनियन और स्टेट करेगा रीजनल एश्योरेंस हाई लेवल एश्योरेंस में ये गारंटी नहीं है कि भैया ये मटेरियल मिस स्टेटमेंट निर्माण कर लेगा भले ही आपने क्या करा है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को फॉलो करा है कंडक्ट करा है ऑडिट इकोनॉमी से और मिस स्टेटमेंट अराइज हो सकती है मिस स्टेटमेंट करें फ्रॉम मटेरियल फ्रॉम फ्रॉड और एरर आइदर मिस स्टेटमेंट क्यों होती है वो मटेरियल कब होती है डिस्क्राइब द consider material if individually or in aggregate they could reasonably expect influence the economic decision of the user taken on the basis of financial statement material होता है ये अब प्रोवाइड करेगा डेफिनेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव मटेरियलिटी इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन अब ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू exercise professional judgment of maintain professional practicism throughout the audit तो डिस्क्राइब करेगा ऑडिट आइडेंटिफाई एंड एक्सेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब उसने एक्सेस कर लिया इसको मटेरियल मिस स्टेटमेंट तो ऑब्टेन करेगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड रेलिवेंट ऑडिट डिज़ाइन प्रोसीजर इवेल्युएट करेगा अप्रोप्रिएटनेस ऑफ पॉलिसीज यूज्ड रीजनेबलनेस अकाउंटिंग एस्टिमेट और रिलेटेड ऑडिट डिस्क्लोजर और कंक्लूड कर देगा अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ गोइंग कंसर्न एग्जाम्पशन इवेल्युएट करेगा ओवरऑल प्रेजेंटेशन कंटेंट एंड स्ट्रक्चर टीसीएस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले मैं आइडेंटिफाइंग करूँगा एसेसिंग ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई इसका मटेरियल मिस स्टेटमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है क्या है मेरी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सिलेक्शन ऑफ ऑडिटर डिस्क्राइब करेगा ऑडिटर बाय स्टेटिंग द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं आइडेंटिफाई करूँगा identify and assessing the risk of material misstatement of financial statement obtain करूँगा understanding of internal control relevant for audit to design audit procedure relevant for audit to design audit stand to 56 42 60 40 इसमें स्टिल 60 चलेगा ना तो 50 50 तो बहुत ही कम चांस है 45 में लगता है बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ऑब्टेन करूँगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ किसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल रेलेवेंट फॉर डिज़ाइन द ऑडिट प्रोसीजर जो रेलेवेंट है ऑडिट के लिए टू डिज़ाइन द ऑडिट प्रोसीजर फिर इवेल्युएट करूँगा अप्रोप्रिएटनेस ऑफ जो अकाउंटिंग पॉलिसी यूज़ करी है रीजनेबलनेस ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट कंक्लूड कर दूँगा ऑन द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट यूज़ going concern assumption to evaluate overall presentation content structure of financial statements the auditor की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिर छोड़ो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट स्टेट द ऑडिटर कम्युनिकेट TCWG को प्लानिंग स्कोप ऑफ टाइमिंग सिग्निफिकेंट ऑडिट फाइंडिंग स्टेट द ऑडिटर को क्या करते हो स्टेट कर दो विद TCWG विद गवर्नेंस रिगार्डिंग अमंग अदर मैटर्स
detecting any significant deficiencies in internal control. स्टेट करो, ये मैटर भी कम्युनिकेट करेंगे. प्लान स्कोप, क्या है स्कोप, टाइमिंग ऑफ ऑडिट क्या है, सिग्निफिकेंट ऑडिट फाइंडिंग क्या है, इंक्लूडिंग एनी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज अगर कोई इंटरनल कंट्रोल में है. रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्टेटमेंट लिस्टेड एंटिटीज के केस में कंप्लाइड कराएंगे एथिकल रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस एंड कम्युनिकेट करेंगे विद देम ऑल रिलेशनशिप अदर मैटर अदर रिपोर्टिंग करो. यहाँ पे 701 खत्म होता है. अब यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं, सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन क्या है? सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड क्योंकि ऑडिट तो गया प्लस बार मेरी नहीं कर रहा चाहिए तब मिसेस शॉर्ट तो गलत पूरा बहुत ही रेयर चांस है कराएंगे तो इतना नहीं पता कि 60 से ऊपर जाएंगे कि नहीं. थोड़ी सी ऊपर लगी. If supplementary information is not required by applicant financial reporting framework, communication with यहाँ पे disclosure 706 this is matter area with the matter background. Okay, important 70 communication with key audit matter in the independent auditor report. Key audit matter are those matter which are in the auditor's opinion are more significant current period. and key audit matter हमने कहाँ से लिए हैं? audit matter हमने हाँ